बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। हमने पढ़ा था क्लास 6 का ज्योग्राफी वाले पोर्शन का फर्स्ट लेसन, जो कि सोशल साइंस में से ज्योग्राफी वाले पोर्शन का फर्स्ट लेसन था। तो डियर स्टूडेंट, हमारा सौर मंडल जिसका नाम है ये हमारा पूरा हो चुका था। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने पढ़ लिया था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि इसके क्वेश्चन आंसर क्या हैं। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं। शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। देखिए कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है। ठीक है, तो क्या अंतर है ग्रह और तारे हमने पढ़े थे। ग्रह जो है, ग्रह के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। कोई भी ग्रह के पास कोई भी प्रकाश नहीं होता है और कोई ऊष्मा नहीं होती है, मतलब गर्मी नहीं होती। ठीक है, और तारा क्या होता है, तारे के पास अपना जो है प्रकाश भी होता है और ऊष्मा भी होती है। ठीक है, अगला अंतर क्या है, ग्रह सामान्यतः तारे से छोटे होते हैं। जो भी ग्रह होते हैं वो तारों से जो है छोटे होते हैं। तारे जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, और तारे क्या होते हैं, सामान्य रूप से तारे ग्रह से काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ग्रह और तारे में क्या अंतर है। ग्रह के पास अपना प्रकाश होता है, ऊष्मा होती है। तारों के पास अपना प्रकाश भी नहीं होता और ऊष्मा भी नहीं होती। ठीक है, और ग्रह के पास ग्रह जो है तारों से छोटे होते हैं और तारे ग्रह से काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। तो इसका जवाब है, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं और इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। ठीक है, सूर्य सौर मंडल के मध्य में स्थित होता है। ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं और उपग्रह क्या होते हैं, ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। तो क्या है, सबसे पहले सूर्य जो है 8 सूर्य, 8 ग्रह और उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जो है मिलकर क्या बनाते हैं, सौरमंडल बनाते हैं, इसका निर्माण करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सौर परिवार का नाम देते हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं। ठीक है, सूर्य सौरमंडल के मध्य में स्थित होता है। ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उपग्रह ग्रहों की जो है परिक्रमा करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखो। सूर्य से जो है किनकी दूरी के हिसाब से सभी ग्रहों के नाम लिखे। तो सबसे नज़दीक कौन है सूर्य के, बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जो है ये हमारे 8 ग्रह हैं। ठीक है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। अब आपको पूछा जाता है क्वेश्चन कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। तो इसका जवाब है, जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी में ही पाई जाती हैं। जहां जीवन हो सकता है ऐसी परिस्थितियां संभवतः कहाँ, पृथ्वी में ही पाई जाती हैं। नंबर 2, पृथ्वी पर जल उपलब्ध है जो हमारे जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। पृथ्वी में जो है जल की मात्रा है जो कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। नंबर 3 है, पृथ्वी पर जीवदायी ऑक्सीजन गैस और ओजोन की परत पाई जाती है। पृथ्वी में क्या है, ऑक्सीजन गैस पाई जाती है और ओजोन की परत भी पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमें चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग क्यों दिखाई देता है। तो इसका जवाब है, चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। कितने दिन में चक्कर पूरा करता है, 27 दिन में। यह अपनी धुरी पर भी एक पूरे चक्कर में भी इतना ही समय लेता है। इस प्रकार यह दोनों प्रकार की गतियों को पूरा करने में जो है समान समय लेता है। यही कारण है कि हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड क्या है। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ब्रह्मांड क्या है। तो इसका जवाब है, करोड़ों तारे, बादलों, गैसों की एक प्रणाली क्या है,
आकाशगंगा है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। इस प्रकार जो है बहुत सारी आकाशगंगाएं जो होती हैं मिलकर के क्या करती हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड को एक विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसकी कल्पना करना अत्यंत कठिन है। हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो बताइए किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो इसका जवाब है शुक्र ग्रह। शुक्र को हम पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, शुक्र। इसका जवाब है शुक्र। सूर्य के सबसे नज़दीक तीसरा ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक तीसरा ग्रह कौन सा है? वो है पृथ्वी। सूर्य के नज़दीक तीसरा ग्रह पृथ्वी है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घाकार, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है हमें? उत्तर दिशा में ध्रुव तारा निकलता है। ठीक है, उत्तर दिशा का ज्ञान ध्रुव तारे से होता है, जो कि उत्तर दिशा की ओर होता है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट अब हम आगे चलते हैं। खाली स्थानों को भरिए। डैश डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, यहाँ पे आएगा तारों का एक समूह, उसे आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को डैश डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उसे? आकाशगंगा कहा जाता है। नंबर 3 है, पृथ्वी के सबसे करीब क्या है? पृथ्वी के सबसे करीब क्या है? चंद्रमा। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। ग्रहों के पास अपनी डैश डैश तथा डैश डैश नहीं होती, अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, जो हमने पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा था। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन आंसर बस इतने ही हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे और ये लेसन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम नया लेसन शुरू करेंगे और आप लोग अपने दोस्तों को इसे शेयर कर दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अब आपके एग्ज़ाम्स भी आने वाले होंगे तो हम आपको रिवीजन भी करवाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।